इस समय चूँकि हमारे जो है श्रावण के सोमवार भी चल रहे हैं और आगामी बकरीद का त्यौहार है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पे एक सेंट्रल पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें जनपद के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं और काफ़ी संख्या में जो यहाँ के रिलीजियस लीडर्स हैं, उन लोगों ने, आम जनता ने इसमें प्रतिभाग किया है। सभी लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई, अपने अपने कंसर्न बताए हैं, चाहे वो सफाई को लेकर के हो, चाहे वो बिजली व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे वो पानी को लेकर के हो, चाहे वो पुलिस की चेकिंग और पुलिस की सुरक्षा को देखते हुए कार्रवाइयों के बारे में है। तो एक बहुत अच्छे माहौल में सभी से बात की गई, सभी को आश्वासन दिया गया है कि सभी समस्याओं का हम लोग निस्तारण कराएंगे और आगामी त्यौहार जो है बहुत ही पीसफुल और अच्छे माहौल में संपन्न होंगे। तो कोरोना भी चल रहा है, क्योंकि कोरोना को लेकर कोई अलग से कोई निर्देश दिए गए हैं? नहीं, देखिए, मीटिंग में ये बात बहुत स्पष्ट रूप से और क्लियर बताई गई है कि कोरोना को दृष्टिगत जो भी शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं, चाहे वो नमाज को लेकर के हों, चाहे वो मंदिरों में लोगों के आने जाने को लेकर, तो सभी को शासन के निर्देशों का बिल्कुल 100% पालन करना है और सभी लोगों ने सहमति जताई है कि हम सभी लोग इसमें सबका सहयोग करेंगे और शासन के निर्देशों का अक्षरशः पालन करेंगे। देखिए, ये आज मीटिंग रखी गई थी ईद और रक्षाबंधन के त्योहारों को सामने रखते हुए। ये दोनों त्यौहार हमारे इस देश के बहुत इम्पोर्टेंट त्यौहार हैं। इनको सामने रखते हुए सबसे पहले हमें ईद उल अज़हा, जो हमारी बकरीद आ रही है 1 तारीख़ में, इसमें हम सब आपके माध्यम से पूरे समाज को एक संदेश ये देना चाहते हैं कि जिस धैर्य के साथ हमने ईद की नमाज और ईद का त्यौहार मनाया है, उसी धैर्य और उसी प्रिकॉशन के साथ हमें ईद उल अज़हा भी मनानी है। पहली बात तो ये कि हमें इसका पूरा धैर्य रखना है कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना को सामने रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का ख्याल रखना है अपने पूरे त्यौहार की दिनों में। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो कुर्बानी हम लोग करते हैं, उस कुर्बानी में इसका ख्याल रखें कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। ईद और ईद उल अज़हा में बहुत बड़ा डिफरेंस है त्यौहार में। ईद हम लोग मीठी सेवइयाँ खाकर मनाकर बात ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर ईद की नमाज के बाद हमें कुर्बानी भी करनी है और कुर्बानी एक इबादत है, एक हमें अल्लाह के सामने अपना समर्पण करना होता है। इस कुर्बानी के ज़रिए हम अपनी जानवर को जो कुर्बान करते हैं वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए करते हैं। इसलिए इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। इसलिए कुर्बानी सबको करना है और कुर्बानी के दिनों में इसका ख्याल रखना है कि किसी भी कीमत पर किसी की भावनाओं को, किसी समाज के लोगों को ठेस ना पहुँचे। और सारी व्यवस्थाएं जो हमारे एसपी साहब, डीएम साहब और यहाँ के जितने अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है किसी भी तरह की कोई भी असामाजिक तत्व अगर शरपसंद अनासिर कोई शर का काम और हमारे अमन को ख़त्म करने के लिए करेगा, तो हमारे प्रशासन भी उसके लिए कठोर कार्रवाई करेगा। हम उसका ताउन करेंगे, मदद करेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारे पूरे समाज जिस धैर्य के साथ उन्होंने ईद का त्यौहार मनाया है, इसी धैर्य के साथ हमारा ईद उल अज़हा का त्यौहार होगा और कुर्बानी होगी और सब आपस में, ये रक्षाबंधन और ईद, ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। इसलिए हमें अमन को भी कायम रखना है, शांति को बनाए रखना है और त्योहारों को भी मनाना है और लॉकडाउन का भी पालन करना है। इन सारी व्यवस्थाओं में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत प्रशासन की है। प्रशासन ने हमें पूरी तरह से इत्मीनान दिलाया है कि हम वही व्यवस्थाएं रखेंगे जो व्यवस्थाएं हमारी ईद में नहीं थी। और जिस तरह नमाज ईद में पढ़ी गई थी, इसी तरह ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ी जाएगी। और जिस तरह अब कुर्बानी होना है, तो वो कुर्बानी के जानवरों के आने जाने में जो व्यवस्थाएं रहेंगी, उसमें प्रशासन पूरा सपोर्ट करेगा। हमें उम्मीद है कि कहीं पर भी किसी भी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिससे शांति भंग हो, आपस का सौहार्द ख़त्म हो। हम आपके माध्यम से यही अपील करना चाहते हैं।